जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ ही एसआरएच के पैट कमिंस कौन है। पैट कमिंस, इस बात का आपको सबको मालूम होगा कि वो किसी की पहचान की मोहताज है नहीं। और एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, इस वीडियो को पूरा देखना और इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना दोस्तों। और इस फौजी भाई को सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत। और हम बताते हैं पैट कमिंस की कहानी और काव्या मारन और क्या है दोनों की कहानी। अगर हम बात करें, पैट कमिंस एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और इसी के साथ जब आईपीएल की ऑक्शन हुआ था उस टाइम रॉयल चैलेंज बेंगलोर और सनराइज़ हैदराबाद के बीच जो डील हुई थी उस टाइम मतलब 20 करोड़ की डील हुई थी और 20 करोड़ का बैट लगा दिया था आरसीबी ने पैट कमिंस को ख़रीदने के लिए। और पैट कमिंस को ख़रीदने के लिए फिर काव्या मारन एसआरएच की ओनर ने 20.5 करोड़ में पैट कमिंस को ख़रीद लिया, अपने एसआरएच के मतलब कप्तानी बना दिया एसआरएच के टीम में। और इसी के साथ ही जब उस टाइम जब बैट लगी तो एलएसजी के ऑनर डॉक्टर संजीव गोयनका लाफर कर रहे थे, मतलब हंस रहे थे कि मतलब पैट कमिंस को ले रहे हैं और विदेशी खिलाड़ी को कप्तान बना रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। और ये फिर पिछली साल 10वें नंबर की तरह इस साल भी 10वें नंबर पे क्लोज हो जाएगा। तो लेकिन काव्या मारन ने बिल्कुल अपना कहते हैं कि जो डिसीजन पक्का रखा और उनको कुछ नया करना था। और पैट कमिंस के ऊपर भरोसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उनकी कप्तानी में जीते थे और दाव खेल दिया है पैट कमिंस के ऊपर, क्योंकि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के आईसीसी और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी कहते हैं कि उन्होंने कप दिलाया। और इसके साथ ही कमिंस को शुरुआत में एसआरएच और सीएसके और एमआई ने खरीदने की कोशिश की, क्योंकि पैट कमिंस ने एक ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़बरदस्त मतलब कि उन्होंने एक वर्ल्ड कप जिताई और उसके बाद ट्रॉफी कई जिताया उन्होंने और इसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच को भी जिताया। तो पैट कमिंस को बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव भी है। और सीएसके और एमआई के बीच 4 करोड़ 80 लाख तक की बोली लग गई थी और इसलिए पैट कमिंस की बोली ने तोड़े थे सारे रिकॉर्ड। और यही कारण था कि पैट कमिंस को हर टीम खरीदना चाह रही थी, लेकिन सिर्फ अगर दाव लगाए तो एसआरएच के मालिक ने दाव लगाए। आरसीबी की एंट्री हुई थी और सीएसके ने मात्र 7.60 करोड़ तक की ही बोली लगाई, उसके बाद उनको छोड़ दिया। तो ये कहानी है और उनका बेस प्राइस था 2 करोड़ पैट कमिंस का, लेकिन किस्मत खुली और आज एसआरएच की आप देख सकते हो कि जो टीम है वो आईपीएल के फाइनल में केकेआर के साथ भिड़त करेगी। बहुत ही ज़बरदस्त मतलब कि उलटफेर किया है और आरसीबी ने भी 20 करोड़ तक की कमिंस पर दाव खेला था और इसी के साथ ही आरसीबी नहीं ले पाए और वही नतीजा है कि वही पैट कमिंस आज एसआरएच को 0 से फर्श तक कहते हैं कि बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर फर्श तक पहुंचा दिया। और बहुत बड़ी बात है एसआरएच ने रिकॉर्ड 20 करोड़ की बोली लगाकर कमिंस को ख़रीदा और वही पैट कमिंस ने शानदार ज़बरदस्त मतलब कि अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एसआरएच ने उसको ख़रीदा, बोली लगाकर कमिंस को ख़रीद लिया। और ये ही कारण है कि आज वही पैट कमिंस ने बिल्कुल उलटफेर करते हुए लगातार बहुत ज़बरदस्त उनको मौका मिला और उनको छूट दी गई, आप जैसा टीम बना सकते हो वैसा आप बिल्कुल फ्री हो। और वो बिल्कुल ही उन एसआरएच के ऑनर ने बिल्कुल उनको फ्री कर दिया कि आपके जो समझ में आता है कि जो टीम चाहिए। उन्होंने तकरीबन पूरे विदेशी खिलाड़ी को मतलब कि भर दिया, ट्रेविस हेड, मार्करम और उसके बाद अगर देखा जाए मतलब तकरीबन विदेशी खिलाड़ी उनके जो बैट्समैन हैं विदेशी खिलाड़ी हैं, एक से एक अनुभव वाले हैं। आपने देखा होगा ट्रेविस हेड हो गए, मार्करम हो गए, क्लासन हो गए, एक से एक बेहतरीन बल्लेबाज। और ये सब उनकी कप्तानी में देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कप्तानी की है और इसका ही नतीजा है कि आज एसआरएच मतलब आईपीएल के फाइनल राउंड तक पहुंच गई है, जहां पिछली बार नीचे से दूसरे पे उन्होंने रनअप में ख़त्म किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसी के साथ आज उन्होंने सबकी बोलती एसआरएच ऑनर कहते हैं काव्या मारन ने सबकी बोलती बंद कर दी है। और इसी के साथ ही अब हो सकता है कि 99.9% भी ट्रॉफ़ी अपने पास ले लें और ये कंफर्म हो सकता है 26 मई को हो जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस हिसाब से उन्होंने आरआर को हराया था,
अभी उनको क्वालिफाई 2 के मैच में राजस्थान रॉयल्स को ज़्यादा स्कोर नहीं बनाया था, 174 रन का स्कोर था और राजस्थान रॉयल को 174 रन बनाना मुश्किल कर दिया। और उसी के कहते हैं इतने कम स्कोर में जीतने के बाद आज फिर केकेआर से हारने के बाद, क्वालिफायर में हारने के बाद फिर आज वो ये मान लीजिए कंफर्म हो चुका है कि अब केकेआर और एसआरएच की फिर बढ़त होनी है। तो केकेआर के कहते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँची है। उनका जो पहले मैच हुआ था क्वालिफायर 1 में, फिर दोबारा उनका फिर फाइनल में हो रहा है। तो कहने का मतलब अब केकेआर के भी पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे कि अब जो टक्कर है वो दोनों टीमें एकदम 50-50 पे हैं, बल्कि भारी पड़ेंगे पैट कमिंस। तो ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त मतलब कि कहानी है पैट कमिंस की, जो ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि कप्तान अगर देखें तो इंडिया के कप्तान में कितनी टीमें हैं, जिसमें सारे एक से एक इंडिया के कप्तान टीमें बने हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज वो मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि अगर एक भेड़ों को, झुंड को शेरों का नेतृत्व मिल जाए तो सभी भेड़ें शेर की तरह साहसी बन जाती हैं। यानी कि उनका कहना है कि एसआरएच की जो उन्होंने कप्तानी की है, वो कप्तानी सिर्फ उन्होंने अपने लिए नहीं की, पूरी टीम को उन्होंने साहसी बनाया और फ्रीडम होने के लिए, खेलने के लिए बताया। और एसआरएच की टीम में पैट कमिंस ने ऐसा ही आत्मविश्वास भरा है। पैट कमिंस ने दुनिया देखी है, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा अनुभव है उनके पास कप्तानी का, और उसी का आज फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने अपनी टीम में जोश और पॉजिटिविटी भरा, जिसके कारण उनके ऑस्ट्रेलिया को 2-2 आईसीसी के खिताब जिताए। बस T20 की कप्तानी बाकी जो उसे यहाँ मिली। अब वो नेक्स्ट अब खिताब जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये नवजोत सिद्धू पूर्व भारतीय कप्तान का कहना है एसआरएच की कामयाबी का श्रेय कमिंस को जाता है, और इससे भी साबित करना चाहता है कि उसमें खुद को साबित करने की भूख है। और एसआरएच की कामयाबी के लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो सिर्फ पैट कमिंस को जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पैट कमिंस की कप्तानी लाजवाब है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना दोस्तों। और इस यूट्यूब चैनल को के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो आप न्यूज़ देखना चाहते हैं उसके ऊपर आप कमेंट्स कीजिए और वो आपको न्यूज़ मिलेगी। और इसी के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।